महसूस करेंगे उस परम शक्ति की उपस्थिति, ज्ञान सागर की उपस्थिति। मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा, मेरे भाग्य का सितारा विश्व गगन में जगमगा रहा। डिवाइन पावर से वो सर्वशक्तिवान मुझे सींच रहा है। आध्यात्मिक खुशबू से ओत प्रोत में प्रकाश और शक्ति की किरणों से भरपूर आती। अद्भुत और अलौकिक मेरा जीवन। निर्विघ्न सफलता मूर्त में अपनी। अद्वितीय शक्तियों से सुसज्जित मैं महाकाली, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा स्वरूपों को अपने व्यक्तित्व में उभरता हुआ देख रही हूँ। बौद्धिक ताकत इतनी बढ़ती जा रही है कि मेरा मन ऑटोमेटिक इस श्रेष्ठ बुद्धि की संगत से शक्तिशाली हो रहा है। ज्ञान सागर की शुद्ध ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा को प्रबुद्ध बना रही है, शुद्ध बुद्धि बना रही है, चरित्रवान बनाती जा रही है। यह आध्यात्मिक बल मुझ में इतना सुंदर तरीके से इकट्ठा हो रहा है। मुझ आत्मा पर परमात्मा पिता को नाज हो, ऐसा मेरा चरित्र बनता जा रहा है। ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2024 परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सभी शिव शक्तियों के लिए। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है। शिव बाबा स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? बाबा को भी खुद पर वंडर आ रहा है। शिव बाबा खुद पर कौन सा वंडर खाते हैं? बाबा कहते देखो कैसा वंडर है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ कि मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं है। मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई टीचर नहीं है, गुरु नहीं है। वाह, कितना सुंदर बाबा ने। बाबा कब सोचता होगा ना ये सब चीजें कि आज की मुरली में क्या बोलना है, कल की मुरली में क्या बोलना है। कैसे ड्राफ्टिंग करता होगा बाबा। और फिर आज की मुरली में कौन से बच्चों के कौन से सवालों का जवाब देना है। इस बच्चे की तरफ से ये बात हुई थी कल, इस बच्चे की तरफ से ये बात हुई थी कल। उन सबको भी मुरली के अंदर कंपाइल करना है। और हर एक की मुरली, हर दिन की मुरली कुछ यूनिक भी होनी चाहिए।
और कुछ नया भी मिलना चाहिए मेरे बच्चों को, चोक चीनी मिलनी चाहिए। तो क्या वंडरफुल है ज्ञान का सागर। बाबा कहता है, ना कोई बाप ना टीचर ना कोई गुरु, मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद कभी चक्कर में नहीं आया और सबका ज्ञान सुना दिया। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। आज बाबा सेल्फ लव में है, खुद से ही प्यार कर रहे हैं। तो हमको भी इनडायरेक्ट इशारा है कि आज पूरा दिन में हमने भी, हम खुद से क्यों प्यार कर सकते हैं, हम कैसे वंडरफुल है, इस पर लिस्ट निकालनी है। सविता जी, ये होमवर्क ग्रुप में डालना आप, मुरली चिंतन ग्रुप में, ठीक है। सेल्फ लव के पॉइंट्स निकालने हैं आज। बाप समान सेल्फ लविंग बनना है। आज पूरे दिन भर में बाप समान सेल्फ लविंग बन के खुद से क्यों प्यार कर सकते हैं हम, ऐसे जितने पॉइंट्स निकल सकते हैं निकालिए। और अगर आपकी इच्छा है तो फिर ग्रुप में भी डाल सकते हैं मुरली चिंतन में। अच्छा, ओम शांति। डबल ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। सबिता जी, होगा आपसे या फिर कोई और करेगा? कौन कर आप पाएगा? किसको बोल रहे हैं? सबिता नाम है ना, सबिता जी है ना यहाँ पे ज्वाइन। आप डाल दीजिए, कविता बहन, कोई भी डाल दीजिए। ठीक है। ठीक है। सो बाबा कहते हैं आज, रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो, आगे नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। क्या जाना है? 84 के चक्र, 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में नहीं आता हूँ। तो इससे समझ जाना चाहिए, शिव में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? कि हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? बनते नहीं, घूमा नहीं, देखा ऊपर से है ना, लेकिन हम तो अनुभव प्राप्त, हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं? बहुत बार बाबा के शब्द ऐसे होते हैं तो हम समझते हैं वो ब्रह्मा बाबा बोल रहा है अनुभव के, लेकिन बाबा कहता है मुझे अनुभव कहाँ से प्राप्त होता है? आज वही सवाल है बाबा। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं? प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना सुनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में नहीं आता हूँ। फिर मेरे में यह ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता? शिव बाबा जबकि खुद 84 के चक्र में नहीं आता। बाप बीज रूप होने के कारण खुद 84 के चक्र में नहीं आते, परंतु तुमको सब समझाते हैं। ये कितना वंडर है, खुद नहीं आता पर मुझे हर बात बाबा समझाता है। ये कितना सुंदर बाबा कहता है, मतलब क्या अमेजिंग है ये चीज है। सो बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं, खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं। कितनी बार बोले, खुद नहीं आता है। तो ऐसे भी है, बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है? ऐसे भी नहीं है। बाबा ने कोई शास्त्र थोड़ी पढ़े, कहीं का घिसा पीटा रटा रटाया नहीं बोलता है। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें यह नॉलेज नोंधी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। जो वंडर तो वंडरफुल टीचर हुआ ना, हमारा टीचर वंडरफुल, बाप वंडरफुल, फिर हमारा सदगुरु वंडरफुल, और फिर मैं भी आत्मा वंडरफुल। वंडर खाना चाहिए ना। इनके बड़े बड़े नाम दिए हैं इनको। इन ईश्वर, कौन से नाम है शिव बाबा के? नाम ऐसे भारी भारी है। कौन से? ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी,
जगत नियंता, महाकाल, और या फिर विश्व का नियंता, रचयिता, बहुत बड़े बड़े नाम है, सर्वशक्तिवान, आदि आदि। तुम वंडर खाते हो, ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप ही नहीं जिससे जन्म लिया हो वह समझा हो। तुम सब भाई हो, वो एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बाबा कहते बच्चे, अनादि ड्रामानुसार मेरे में पहले से नॉलेज है। अगर प्रश्न पूछने जाए तो फुल स्टॉप लगा देगा। जो तुमको पढ़ाता हूँ इसीलिए ही मुझे ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। मुझ में पहले से ही नॉलेज इनबिल्ट है जो मैं तुमको पढ़ाता हूँ, और उसी कारण उसको भगवान कहा जाता है, क्योंकि सबके बुद्धि से परे है वो। इसीलिए लोगों ने उसको नेति नेति भी कह दिया है। कुछ चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए हमको? क्या कहेंगे? किस बात की खुशी होनी चाहिए हमको? जल्दी जल्दी जवाब देंगे। माइक खुले रखेंगे ताकि हम नाम ले सके। आवाज आ रही है ना सभी को? आवाज है, आवाज क्लियर है सबको?